Chest number 72. May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, please have a seat. Thank you, sir. Sagar, chest number 72. Yes, sir. Sagar is only aware that हर बच्चे के एक अलग फोल्डर है यहाँ पे, उसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखा होता है. Yes, sir. आपका जो भी आपका डे 1 से जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी हम आपका देख रहे हैं, सारी एक्टिविटी इंटरव्यू में होगा, आपका मॉक टेस्ट में, डे टू डे एक्टिविटीज भी, जो मैं है, सर है, सुमित सर, राज सर, कोई भी है, तो वो सब इधर यहाँ पे लिखे होता है. तो वी आर हेयर टू गिव यू फीडबैक रिगार्डिंग ऑल दिस एक्टिविटी कि आपको क्या आपकी वीकनेस है, कहाँ आपको चेंजेस की जरूरत है और कहाँ आपको ज्यादा भी फोकस ऑन करना चाहिए. राइट? Yes, sir. So interview and all, I think sir will take over and I'm going to give you some feedback regarding the lecture GD and on your team. Right? Yes, sir. Okay, sir, आप start करेंगे पहले? Yeah, thank you. Alright, as you know, PIQ पहली एक्टिविटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इंटरव्यू इसके चारों ओर घूमता है, करेक्ट? Yes. ओवरऑल आई कैन सी योर PIQ इज ओके. ठीक है, आपने अपनी अचीवमेंट्स भी लिखी हैं. आई गेस यू वेर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल. Yes, राइट. सो आपको लिखने के लिए मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था स्पोर्ट्स में भी, तो आपने लिखा है काफी कुछ. सो इन माई ओपिनियन इट इज ओके. बट वंस आई कम टू योर इंटरव्यू पार्ट, वहां पे मैंने जो नोटिस किया, एक तो पहले आप जब विश कर रहे थे मॉक इंटरव्यू में तो बहुत लाउजी था. आप किसी को दिल से विश करते हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट रिगार्ड दिल से देते हैं, तो वो आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में भी झलकना चाहिए. बिकॉज कम्युनिकेशन दो होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो यू नीड टू इंप्रूव अपॉन दैट. ठीक है. प्लस आपको, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पैशनेट जॉब है, आपको एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कौन कौन से एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, क्या उनकी कैटेगरीज हैं, क्या है, तो आपको उनको बारे में पढ़ना चाहिए. और ये भी पता होना चाहिए कि कल आप ऑफिसर बनोगे तो वो विजुअलाइज करो कि मैं कौन से पर्टिकुलर प्लेन को उड़ाना चाहूंगा, और वो क्लियर और सच्चा जवाब होना चाहिए. ठीक है. Yes, sir. तो आपका जो पैशन है उसके बारे में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी बहुत जरूरी है. बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में कई बार आप अपने हैंड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि सही नहीं है. कॉन्फिडेंट पोस्चर एग्जैक्टली वैसा हो सकता है जैसा आप बैठे हो. बिकॉज देखो, बॉडी लैंग्वेज में हैंड मूवमेंट करने से थॉट्स तो आनी नहीं. थॉट्स आपके दिमाग में है या कुछ फीलिंग्स आपके दिल में है, जो वर्बल में, वॉइस में या शब्दों में कन्वर्ट होकर आपके मुंह से या जबान से बाहर आना. तो अननेसेसरी हैंड मूवमेंट करने से कोई यूज नहीं है. रादर वो आपकी नर्वसनेस या लैक ऑफ थॉट प्रोसेस दिखाता है फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी जब मैंने आपको पूछा कि आप एनुअल स्पोर्ट्स डे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो एज एन हेड बॉय मैं और कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्ड जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था. बिकॉज एज अ हेड बॉय, आई वॉज द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल APS रामगढ़ कैंट, तो मैंने ये चीज कर रखी थी. तो मेरा जो जवाब होगा या आपका जो जवाब होगा, जो आपने किया है, वो सीक्वेंशियल मैनर में और बहुत ही वेल प्लान्ड अप्रोच से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ रिफ्रेशमेंट में फोकस करना कोई आइडियल अप्रोच नहीं है. सिर्फ चीफ गेस्ट को ही बुला लेना ये डीप थिंकिंग नहीं दिखाता. आपको कम्युनिकेशन करना है, स्पोर्ट्स इवेंट है, इंजरी हो सकती है, फर्स्ट एड का वहां पे आपको कुछ इंतजाम करना है. तो पूरा एज अ टोटलिटी वो जो जवाब है वो एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करने की ओर इशारा करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी हेल्ड सच काइंड ऑफ सिमिलर पोस्ट एज हेड बॉय और स्पोर्ट्स कैप्टन. जानते वक्त आपने जब थैंक यू बोला, वो भी आप मूवमेंट करते हुए बोल रहे थे. देखो, कोई भी चीज आप विश करते हो वो आप मूवमेंट करते हुए नहीं कहते. आप स्थिर से खड़े होते हो, कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डालकर विश करते हो. इट होल्ड्स गुड वेदर इट इज SSB और एनीवेयर एनी एल्स अदर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जिट करते वक्त बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत स्लो चल के जा रहे थे. ठीक है. चलने की पेस हमेशा सेम होगी, चाहे आप अप्रोच कर रहे हैं चेयर को या आप बाहर जा रहे हैं. ठीक है. ज्यादा तेज चलना और ज्यादा धीरे चलना अपने हिसाब से नर्वसनेस दिखाता है. या तो आप सिचुएशन में जाना नहीं चाह रहे, या बहुत तेज चल के जा रहे हो, इसका मतलब आप जल्दी से बाहर निकलना चाह रहे हो एंड यू आर अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ टॉर्चर. ठीक है. इन बेसिक पॉइंट्स को आप ध्यान रखें. आपका जो बिफोर यू लीव अस, जो फाइनल इंटरव्यू होगा, मॉक इंटरव्यू, विल लाइक टू सी a substantial improvement in all these points. ठीक है? Yes, sir. All right. Now, Commander Vikas sir will tell you about other domains which we have noticed.
Okay, Sagar, the few things start with the lecture point of view, and I have pointed out last time also, which I am seeing. I mean, some changes, but where you need to focus upon is your flow. When you speak, you take unnecessary pauses where it is not even required. जैसे आप वो सेंटेंस बोलते हो ना, but, he, she, but after every word you need not to take pause, right? आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, उसको एक फ्लो में बोलिए. दूसरा, एट टाइम्स आपका लेक्चर में बहुत ही इरेलीवेंट आप डिटेल्स देते हो, ठीक है. जब तक आप टॉपिक के बारे में नहीं बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना कॉन्फिडेंटली भी बोला हो, सब कुछ बोला, लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो कोई फायदा आएगा नहीं उसका, राइट. तो आपको याद रखना है कि क्योंकि 3 ही मिनट है आपके पास, और 3 में से भी 2.5 मिनट के बाद आपको बेल बज जाता है, आगे 30 सेकंड में वाइंड अप करना है. तो अगर आप देखो तो आपको 2 मिनट 45 सेकंड से 2.5 मिनट है, जिसमें से स्टार्टिंग के 15-20 सेकंड्स आपका उसको टॉपिक को बताने में, इंट्रोडक्शन देने में चला जाता है. तो 2 मिनट के लिए अगर आप बोल रहे हो, अगर टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. सेम जीडी में योर पार्टिसिपेशन इज गुड एंड वेरी हैप्पी कि जीडी, बिकॉज जीडी में क्या कि आपको 1 या 2 लाइन बोलना होता है. देन अगेन अदर पीपल आल्सो गिव चांस एंड ऑल, एंड बेस्ट पार्ट इज आप दूसरों को चांस भी देते हो और सुनते भी हो दूसरों का. दैट इज द गुड पॉइंट इन यू कि जब आप अपना किसी भी पॉइंट पे आगे बोलते हो तो आप किसी और के पॉइंट, इवन इफ यू वांट टू गिव अ पॉइंट, दूसरे के पॉइंट पे न्यू लाइन ऑफ थॉट देते हो. दैट इज गुड पॉइंट. somebody counter you, then you come with the logic. I'm very happy with this one. तो जीडी का more or less is okay, but again जितना कंटेंट आपके पास रहेगा, जितना रेलिवेंसी रहेगा. कई बार ऐसा भी देखे कि आपका पार्टिसिपेशन इतना होता है कि गिव चांस टू जस्ट नंबर 1, गिव चांस टू, गिविंग चांस टू somebody else is good, but only talking this line again and again कि गिव चांस टू दिस, गिव टू, तो कोई मतलब नहीं है. आपको भी कहीं ना कहीं बोलना है, ठीक है. आप बोलते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, बट कई बार आप सिर्फ इसी चीज में लगे रहते हो कि ज्यादा आप पॉलिसिंग का रोल करते रहते हो. ये बोल देगा, फिर ये बोल देगा, फिर ये बोल देगा, अदर देन गिविंग योर ओन पॉइंट्स, राइट. यस सर. कम बैक टू टीएटी. टीएटी में आई नीड एक्चुअली बिग चेंज इन योर वे यू राइट, बिकॉज आपका जो है अभी बहुत ही हवाई किले टाइप है. जैसे आपने का एक स्टोरी आपने लिखा हुआ है कि ये बीएससी ग्रेजुएट है और उसके आई मीन मे बी यहाँ पे आपका गलत गड़बड़ हो गया कि उसके एरिया में कोई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल. मे बी वांट्स टू राइट इट, सेंटेंस इज रॉन्ग, रिटन नो हाई स्कूल इन हिज स्कूल. चलो, लेकिन आपने बोला कि उसको स्कूल खोलना है, उसने बैंक से लोन लिया, अच्छे टीचर रखे, 12th तक का स्कूल खोल दिया और सबको कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करा दिया. स्कूल खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? कैन यू ओपन द स्कूल इफ यू वांट? नो सर. सो वो तो कुछ है ही नहीं, बस आपने उसको लगा कि उसके अच्छे मैनेजर स्किल है और उसने अपना स्कूल ओपन कर दिया 12th तक. एंड आप लिखते हो कि स्टार्टिंग में इनिशियली उसने क्लास 12th तक स्कूल खोला, और कितने तक स्कूल तो 12th तक ही होता है, राइट. एंड उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है. वी जस्ट सेड उसने डिसाइड कर खुल गया स्कूल, एंड देन यू सेड कि रिजल्ट बहुत अच्छा है. दिस इज मतलब ये थोड़ा तो हवा में तीर पुल बनाना होगा, इसको इस पे काम नहीं चलेगा. वहां डिटेल चाहिए. ऐसे बच्चों को वाना भी बोलते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, विदाउट एनी प्लानिंग. आपका ऐसे एक स्टोरी आपने लिखा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में कि भाई ये एक नॉफसल आर्म फोर्सेस है, उसके सीनियर ने उसको बताया कि हमारी कंट्री में इलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, और प्लानिंग उसने क्या की, उसने शू खरीद लिए, उसने रोप्स लिया, ये लिया, टीम को लेके गया और बॉर्डर पे कहीं पे एक कोने में रोक दिया. आई मीन दिस प्रॉब्लम रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच, एंड इवन यू रिक्वायर टू ब्रिंग आउट द अप्रोच. तो कुछ तो रिलेवेंसी आना चाहिए. फ्लो ही कुछ मैच नहीं कर रहा है. प्रॉब्लम क्या है, प्लानिंग क्या कर रहे हो, एक्शन क्या ले रहे हो, ऑल 3 आर डिसजॉइंटेड. सो हियर आई वांट अ बिग चेंज इन योर स्टोरी. मैंने आपके कुछ स्टोरीज इस पे की हुई है. एक और आपने स्टोरी बनाया था अपना, उसका स्टूडेंट ऑफ प्राइम कॉलेज अलीगढ़, राइट. उसमें वो प्लेयर है और अब इतने सारे कंपटीशन के आप नाम देते कि उसमें इतने सारे कंपटीशन है. एक में उसको लगता है उसको पार्टिसिपेट करना है, उसने अच्छी डाइट ली, इंटरनेट पे उसका यूज किया टेक्निक देख के, और वो मतलब उसका रिजल्ट एकदम बढ़िया आ गया. सो द रियलिटी रिक्वायर लॉट्स ऑफ मोर फोकस इन योर लाइफ, राइट. लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रिपरेशन. आप ऐसे हवा में नहीं बता सकते हो कि उसने सोचा, उसने इंटरनेट पे देखा और वो बन गया. मतलब कुछ तो रिलेवेंसी आना चाहिए. सिर्फ आपने हरसिमरन फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट आपने बताया. अब आप देखो उससे प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आपका इसमें आप बता रहे हो कि उसका सामान एक्सचेंज हो गया स्टेशन पे, राइट. यस सर. पर आप उसको लेके कैसे आ रहे हो? उसका इंटरव्यू आया, बहुत खुश है, अपनी ड्रीम जॉब कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है. आई वाज थिंकिंग इनिशियली हाफ ऑफ ए स्टोरी कि इट इज मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री,
और मे बी सम हार्ड वर्किंग, और बाद में आप दिखा दो स्टेशन पे का सामान एक्सचेंज हो गया और फिर उसने, और इस चक्कर में आप आगे लिख भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने काफी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर स्टोरी आपने उस चीज में लिखने में लगाए जो आपका स्टोरी का, जो आप बनाना भी नहीं चाह रहे। एंड इट इज गोज टू सेम थिंग, जैसे आज आपने दिन में बताया था स्टोरी में, बोल रहा था कि आपने बोला कि वो अपनी मदर से मिलने जा रहा है क्योंकि उसको याद है उसने मदर को इन्फॉर्म नहीं किया कि उसका स्कूल का शेड्यूल चेंज हो गया। जस्ट बिकॉज टू ब्रिंग इट आउट कि उसकी मदर को हेल्प के लिए जाना है, उसके लिए आपने आधा स्टोरी सिर्फ उसमें निकाल दिया। दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच। कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। एंड आई टोल्ड यू द फ्रेमवर्क आल्सो कि ऐसे काम करना है। इट इज द इजी फ्रेमवर्क, अगर आप उस पर काम करोगे तो ज्यादा बेटर कर सकते हो, राइट? यस सर। आपके वर्बल स्किल्स ठीक है, लेकिन आपके रिटर्न स्किल्स, स्पेशली यू टू राइट कंसाइज, उन पे काम करना है। और वर्बल में थोड़ा सा रिलेवेंसी पे काम करना है। सिर्फ बोलना ही एक आर्ट नहीं है। रिलेवेंट आप बोल रहे हो कि वो बहुत जरूरी है, परंतु मैं यहाँ पे आपको कुछ ही बताने लगूं, सिर्फ आप अपना फीडबैक लेने के लिए आए और मैं किसी और का बात करूंगा, मैं आपको बोलने लगूं कि अच्छा खाना ठीक खाया और ये सब बातें करके छोड़ दूं 3 मिनट, आपको कुछ से कुछ मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। जो चाहिए जब तक वो नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं, राइट? Yes, आपको ये फोकस कर रहे हैं कि मेरे को वो जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, right? Yes, sir. I hope you work on these points. I would like you to write down all this point. If required, you can access. You have access to your folder. अगर आपको देखना है अपने कोई भी point आप देख सकते हो. And hope to see these changes in you, right? Yes, sir. So one more week, and I hope. I mean, once अगली बार जब जितना भी एक्टिविटी हम कंडक्ट कराएंगे, पूरा mock GTR, mock psych test, mock interview, आप इसमें अच्छा परफॉर्म करें, right? Yes, sir. You may leave now. Wish you all the very best. Thank you. आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? No, sir. Many. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Have a nice day, sir.